बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने दौर में ताकत के नशे में डूब एन तीन गैंगस्टर्स इमरान खान, जनरल रिटायर फैज़ हमीद और जनरल रिटायर बाजवा से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान की एक नायाब वीडियो क्लिप आज मैं आपको सुनाऊंगा। इसके साथ आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा मौलाना साहब का यह क्लिप देखने के बाद कि इन तीनों के जराइम क्या थे जो कि आज इमरान खान, जनरल रिटायर फैज़ हमीद भुगत रहे हैं और एक जो कि इस वक्त बाहर है। लेकिन हमारा ख्याल यही है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द इन तीनों के साथ एक साथ बैठकर वो 2040 तक या 2050 तक कंपनी को इंशाल्लाह वो भी सपोर्ट देगा। मौलाना साहब ने इन तीनों के हवाले से क्या कहा था और इनके जराइम क्या थे, तो आइए आपको सुनाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन जर्नैलों ने इस किस्म के लोगों को प्रोजेक्ट किया, इस किस्म के एजेंडे को मुल्क पर मुसल्लत किया, सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं, वो जर्नैल भी मुजरिम है जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था। कब आपके जहन में ये बात आएगी, कब इस सूबे का पश्तून ये समझेगा, कब हमारी नई नस्ल के दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे अंदर से मजहब से खाली कर दिया गया, ऊपर से मेरी तहजीब की चादर मुझसे नोच ली गई। कुछ तो सोचना होगा हमें, कहां पहुंच गए। इतनी माशी तबाही ये हादसे की बुनियाद पर नहीं हुआ करती, ये बाकायदा मंसूबे के तहत। कश्मीर को तकसीम करना उनका एजेंडा था, इसराइल को तस्लीम कराना उनका एजेंडा था, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना यह उनका एजेंडा था। तो आज कौम के सामने उनको बेनकाब होना चाहिए। किस तारीकी में आपको धकेला गया, किस अंधेरे में आपको धकेला गया। हर तरफ से पाकिस्तान पर दबाव है, इसराइल को तस्लीम कराना, उसके लिए इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, ये तीनों अमेरिका के सदर ट्रंप की दफ्तर में नहीं गए थे। कश्मीर को बेचने का एजेंडा लेकर नहीं गए थे। कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार देना पाकिस्तान के अंदर, क्या उस मकसद के लिए नहीं गए थे। ये सारी चीजें हमें मालूम है और हमने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने कहा लोगों को समझ आए या ना आए, अगर हमें बात समझ में आ रही है तो हमें वही करना चाहिए जो उसका हक है, और हमने वो करके दिखाया। तो जी दोस्तों, ये वो दौर था जब ये तीनों गैंगस्टर अपनी भरपूर अपनी इक़्तिदार की ताकत के नशे में डूबे हुए थे और इन लोगों ने फ़िरऔन के हद की जुल्म भी खरास की थी। उस वक्त इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर भी एक ऐसा वक्त आएगा कि हम जेल में जाएंगे, हमारे ऊपर केसेस होंगे और हम शर्मिंदा होंगे। नहीं ना, इन लोगों ने एक मनसूबा बनाया था कि पहले हम 2028, फिर 2034, फिर 2040 तक हम पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहकर ताकत के नशे में डूबे रहेंगे। इस हद तक कि इन लोगों ने यह भी सोचा था कि हमारे पास आने वाले हमारे बाद जितने भी लोग आएंगे वो भी हमारे ही जनरेशन से आएंगे। मतलब कि वो पाकिस्तान को एक ऐसे निज़ाम की तरफ धकेलना चाहते थे कि जहां पे सिर्फ इन तीनों का ही हुक्मरानी चले। इसमें सियासी मैदान से इमरान खान इस्तेमाल हुआ और एस्टेब्लिशमेंट के मैदान से वो फैज़ हमीद इस्तेमाल हुआ और बरसर इक़्तिदार फौज से वो जनरल रिटायर बाजवा इस्तेमाल हुआ। इन तीनों गैंगस्टर्स ने मिलकर पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, आज भी पाकिस्तान उसकी सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल चुका है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला था। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर, तमाम फोरम्स पर वो अकेला रह चुका था। उन्होंने अपना एतमाद खोया था। पाकिस्तान चीत का एतमाद खो चुका था। पाकिस्तान सिपेक पर काम बंद करवा चुका था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए वो खवा था और उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कहने पर, जो कि आज भी थोड़ी सी उनकी पॉलिसी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से चल रही है, आज उनकी ही कारनामे है जो कि ये हालात बन रहे हैं। उन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया था। लेकिन आज इनके दो गैंगस्टर्स तो जेल के अंदर जा चुके हैं, लेकिन एक गैंगस्टर जनरल रिटायर बाजवा वो भी जल्द हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। उनका भी एहतसाब होना चाहिए, जिस तरह से इमरान खान का हो रहा है, जिस तरह से फैज़ हमीद का हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए। और उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो किया, उन्होंने पाकिस्तानी सलामियत के साथ जो किया है, जो उस वक्त बहाद के साथ जंगी महाज पर यह कह रहे थे कि हमारे टैंकों में तो तेल नहीं है, हम किस तरह ये जंगे लड़ेंगे, तो उन लोगों से इन बातों का एहतसाब जरूर लेना चाहिए। ख्वाह वो इदारा लेता हो, पार्लियामेंट लेता हो, अदालत लेता हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन इनका एहतसाब इन दोनों के साथ ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया।